प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल द्वारा जनवरी 26 में अब तक का सर्वाधिक और अप्रैल जनवरी वित्त वर्ष 25-26 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज। राउरकेला पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट बिसरा प्रखंड में आयोजित। अब समाचार विस्तार से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSC तथा देश की प्रमुख इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक ने नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए अप्रैल जनवरी वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान कुल विक्रय में 16% की वृद्धि हासिल की है। इस अवधि में कुल बिक्री 16.6 मिलियन टन रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि CPLY के 14.3 MT की तुलना में अधिक है। यह कंपनी द्वारा अब तक दर्ज की गई सर्वाधिक संचयी बिक्री है। सेल ने जनवरी 26 में भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री दर्ज की, जो 1.84 MT रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 1.68 MT थी, यानी 10% से अधिक की वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप भंडार इन्वेंट्री में 0.25 MT की कमी आई तथा उधार में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। इन अवधियों के दौरान दर्ज की गई रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां विक्री, प्रेषण, नगद संग्रह और ग्राहक के द्वार तक आपूर्ति जैसे अनेक मापदंडों में परिलक्षित होती है। कंपनी ने संयंत्रों से रिकॉर्ड प्रेषण हासिल किया, घर घर डिलीवरी की मात्रा में विस्तार किया और गोदामों में बिक्री को बढ़ाया, जो बाजार में अपनी पैठ को मजबूत करते हुए ग्राहक केंद्रितता और लॉजिस्टिक दक्षता पर खास ध्यान देते हुए बाजार में पैठ को और गहरा करने को दर्शाता है। मार्केटिंग वर्टिकल की पहलों से प्रेरित ये उपलब्धियां परिचालन उत्कृष्टता को ग्राहक केंद्रित रणनीतियों के साथ जोड़ने की सेल की क्षमता को रेखांकित करती है। निरंतर पूर्व रिकॉर्ड्स को पार करते हुए और व्यवसाय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए सेल भारत की विकास गाथा में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करता जा रहा है। भंज सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के सहयोग से आयोजित भव्य पुस्तक महोत्सव राउरकेला पुस्तक महोत्सव 2026 का उद्घाटन 3 फरवरी को भंज सांस्कृतिक परिसर में RSP के निर्देशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर दीपिका महिला संगति की अध्यक्ष श्रीमती नर्मदा वर्मा, कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निर्देशक खान विकास CMLO श्री BK गिरी, कार्यपालक निर्देशक सकार्य श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निर्देशक खान श्री MP सिंह, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री सुदीप पाल चौधरी, दीपिका महिला संगति की उपाध्यक्षाएं श्रीमती प्रभाती मिश्र, श्रीमती स्मिता गिरी, डॉक्टर श्रीमती प्रतिज्ञा पलई, श्रीमती रीता रानी, श्रीमती नवनीता पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर जयंत आचार्य, RSP के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। निर्देशक प्रभारी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया तथा पुस्तक स्टॉलों का भ्रमण किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वर्मा ने कहा, पुस्तकें सोने की खान हैं। जितना अधिक आप गहराई में उतरेंगे उतना ही अधिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आज की पीढ़ी को पुस्तकों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए और उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना चाहिए। उड़िया पुस्तकों के बड़ी संख्या में स्टॉलों को देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, उड़िया भाषा संस्कृत के सबसे करीब है और मध्यकाल में उड़िया साहित्य का विकास जिस प्रकार हुआ है वह उल्लेखनीय है। अब यह हमारा दायित्व है कि हम इसे बढ़ावा दें और लोगों को उड़िया में पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की, पुस्तक मेले को युवा पीढ़ी में निडर होकर पढ़ने और लिखने की प्रेरणा जगानी चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित कई पुस्तक विक्रेताओं, प्रकाशकों से भी बातचीत की।
इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ भंज कला केंद्र के कलाकारों द्वारा गुरु श्रीमती वीण पानीत रथ द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति से हुआ। भंज कला केंद्र में कलाकारों ने उद्घाटन संध्या में शास्त्रीय उड़ीसी संगीत भी प्रस्तुत किया। उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री शशांक शेखर पटनायक ने उद्घाटन समारोह का मंच संचालन किया। संपूर्ण आयोजक का सुचारू समन्वय भंज सांस्कृतिक ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा किया गया। 10 दिन तक चलने वाला यह सांस्कृतिक महोत्सव सभी आयु वर्ग के लोगों में पठन पाठन की आदत को बढ़ावा देने तथा साहित्य, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्ति का उत्सव मनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। महोत्सव में देश भर के अग्रणी प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं की भागीदारी के साथ कुल 114 स्टॉल लगाए गए हैं। भुवनेश्वर और कटक के प्रतिष्ठित प्रकाशन गृहों के अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, पुणे और अन्य प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध प्रकाशक भी इसमें भाग ले रहे हैं, जो पुस्तकों और समृद्ध और विविध संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं। पुस्तक महोत्सव सप्ताह के दिनों में दोपहर 2 बजे से रात्रि 9 बजे तक तथा रविवार को प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहेगा। पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री के अतिरिक्त महोत्सव में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला भी आयोजित की जा रही है। इनमें पुस्तक विमोचन, साहित्य कार्यशालाएं, काव्य पाठ तथा प्रत्येक शाम लेखकों के साथ संवादात्मक सत्र शामिल हैं। शास्त्रीय एवं अर्धशास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय तथा लोक नृत्य प्रस्तुतियों वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव को और भी रंगीन बनाएंगे। बच्चों में रचनात्मकता और पठन पाठन की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रतियोगिताओं आयोजित की जाएंगी, जिनमें विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतिदिन सायंकाल आयोजित स्पॉट क्विज प्रतियोगिता भी विशेष आकर्षक होगी, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रवेश निःशुल्क होने के कारण राउरकेला पुस्तक महोत्सव 2026 राउरकेला एवं आसपास के क्षेत्रों के पुस्तक प्रेमियों, विद्यार्थियों, लेखकों तथा सांस्कृतिक रसिकों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता से यह महोत्सव साहित्य और संस्कृति का एक सजीव एवं उल्लासपूर्ण उत्सव बन जाएगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट 3 फरवरी 2026 को बिसरा प्रखंड की जरायकेला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला कोपसिंगा गांव में संपन्न हुआ। श्री कार्यपालक निदेशक खान विकास CMLO श्री BK गिरी समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG काणेकर सम्मानित अतिथि थे। गणमान्यों ने टूर्नामेंट के विजेता एवं उप विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर जरायकेला पंचायत के सरपंच श्री सुरेश ओराम, समिति सदस्य जरायकेला पंचायत श्री सोमनाथ राहा, महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, उप महाप्रबंधक CSR श्री RS बाड़ा, उप महाप्रबंधक CSR श्री TB टोपो, उप प्रबंधक CSR श्री SK सुगुला सहित CSR विभाग के अन्य अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सारू बहाल की KT ब्रदर्स टीम ने फाइनल मुकाबले में बंडा मुंडा की RS कॉलोनी टीम को पराजित कर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री BK गिरी ने विजेता टीम को बधाई दी तथा सभी सहभागी टीमों के खेल भावना और उत्साह का सराहना की। उन्होंने क्षेत्र में फुटबॉल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीण युवाओं में टीम वर्क, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में इनकी भूमिका को रेखांकित किया। अपने संबोधन में श्री कानेकर ने आसपास के गांवों में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका को बढ़ावा देने हेतु RSP द्वारा संचालित विभिन्न CSR पहलों की जानकारी दी। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 10,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की गई, जबकि उप विजेता टीम को ट्रॉफी एवं 8,000 रुपये की नगद राशि दी गई। जारा टोली के MYC टीम और सारू बहाल नुआ टोली की टीम क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रही, जिन्हें क्रमशः 6,000 और 4,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की गई। टूर्नामेंट का आयोजन राउरकेला इस्पात संयंत्र के संरक्षण में वीना पानी स्वयं सहायता समूह, मीनू स्वयं सहायता समूह एवं खुशबू स्वयं सहायता समूह द्वारा किया गया। कार्यक्रम को देखने के लिए गांव तथा आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी उपस्थित हुए।
उल्लेखनीय है कि सीएसआर विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आरएसपी के 4 पाशरवाचल प्रखंडों में क्षेत्रीय स्तर के फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। चारों जोनों से विजेता एवं उप विजेता टीमें राउरकेला में आयोजित फाइनल फुटबॉल मैच में आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही।